देखिए, मैंने आपको बोला ना, जो अकाल तख्त साहब से फरमान हो जाता है उसके ऊपर हर सिख को पहरा देना, उसके ऊपर अमल करना यह अनिवार्य हो जाता है। फिर ये कैसे मैं बताता हूँ। होगा? देखिए, कैलेंडर पहले तो आम चलता था और 2003 में इसको पहली बार अकाल तख्त साहब से रिलीज किया गया। उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई, लेकिन ये महसूस किया जाता रहा कि उस कैलेंडर को सब लोग मानते नहीं हैं। जैसे कि हमारे 5 तख्त हैं, ये तो आप समझते हैं, 5 तख्त नहीं समझते हैं। हाँ जी। हमारे 5 ऐसे स्थान हैं, जब पांचों मिलके बैठते हैं और जो वो फैसला करते हैं वो सारी कौम के ऊपर लागू हो जाता है। जो उसके विरुद्ध बोलता है या खड़ा हो जाता है वो बचता नहीं है। इतना टॉर्चर हो जाता है सोशली, तो आप अंदाजा नहीं ला सकते कि वो उसको जब तक वो अकाल तख्त के सामने मैं समझता हूँ कि जाकर माफी नहीं मांग लेता, वहाँ जाकर इसका पश्चाताप नहीं कर लेता, तब तक उसको रहना। मैं आपको बताता हूँ, सरदार बूटा सिंह जी ने जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था तो वो होम मिनिस्टर थे, उनसे भी गलतियां हुई, यानी जैल सिंह से भी हुई, रोक सकता था, ब्लू स्टार नहीं रोका गया, तो उनको बूटा सिंह को अकाल तख्त ने खारिज कर दिया। सी पहले तनख्वाह लगाते हैं, वो नहीं मानता तो खारिज कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। तो देखिए, उसने, वो तो सरकार में था, मिनिस्टर था, थोड़ा बहुत तो होता है सरकारी अहदे की वजह से, और जो भी केंद्र का, तो उसने माना नहीं है। उसकी घरवाली ने एकदम उसको बुला के कहा, सरदार साहब, अगर आप चाहते हो कि मैं शांति से मर सकूं तो जाओ, अकाल तख्त के सामने जाओ और जाकर वहां पर माफी मांगो, जो सजा मिलती है वो लगवाओ, तभी मैं मर सकूंगी शांति से। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह को भी अकाल तख्त ने तलब किया था। हमारा एक ही महाराजा हुआ है पहले, महाराजा रणजीत सिंह ने भी तलब किया गया था और उसको कोड़े मारने की सजा दी गई महाराजे को। तो उसने अपने कपड़े जो थे वो पीछे उतार दिए थे, लगाओ। तो फिर जथेदार जी ने कहा कि इसने मान लिया है तो चलो इसको छोड़ दो। हमारा चीफ मिनिस्टर साहब थे बरनाला साहब, उन्होंने भी ऐसे ही काम कर दिया था, तो उनको भी मेरे ख्याल 45 दिन की सजा लगी और उन्होंने निभाई। 5 तख्तों पर भेज दिया जाता है, जो भी इतने दिन इस तख्त पर, इतने दिन इस तख्त पर, इतने दिन इस तख्त। तो 3 तख्त हमारे पंजाब में, अकाल तख्त साहब सबसे बड़ा, उसके बाद अनंतपुर साहब में केसगढ़ साहब, उसके बाद दमदमा साहब, तलवंडी साबों में गुरु की काशी भी बोलते हैं उसको, एक पटना साहब जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का आगमन हुआ था, और एक हजूर साहब जहाँ पर गुरु साहब ज्योति जोत समाए। ये 5 तख्त हैं हमारे। और हाँ, वो बता रहा हूँ मैं, जो लोग नहीं मानते क्या मैं वही मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। नानकशाही कैलेंडर 2003 में अकाल तख्त साहब से जारी किया गया था, और ये 2 तख्त जो हजूर साहब और पटना साहब के थे वो नहीं मानते थे। उसके बाद एक बहुत बड़ा वर्ग था संत समाज का, वो भी नहीं मानते थे, और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इसके लिए अकाल तख्त साहब ने ही इसके संशोधन के लिए इनिशिएटिव लिया। 5 सिंह सभा ने बैठकर इनिशिएटिव लिया, लेते हुए श्रोमणी कमेटी के प्रधान को, यानी मुझे, मैं मुख्य सेवादार था, उन्हें आदेश दिया कि इसके ऊपर विचार चर्चा की जाए और हमें सुझाया जाए कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। तो हमने जो इसके विरोध में थे उनको भी बुलाया, जो हक में थे, पक्ष में थे, उनको भी बुलाया, मीटिंग चली और हमने उनको अपना सुझाव भेजा
हमें यही नहीं मिला कि ये हम लागू करते हैं। तो अकाल तख्त साहब ने ही उसको लागू किया 2009 में। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि जब कोई बात अचानक हो जाती है तो विद्रोह थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, लेकिन जितना आप समझते हैं ना उतना नहीं है। नहीं, दिल्ली में देखिए जैसे मैं बात हो रहा है यहाँ- दिल्ली के ऊपर ही आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ इतना विद्रोह नहीं है। यहाँ पर इन्होंने वही लागू किया जो 2009 में लागू हुआ। दिल्ली में भी 90% से ज़्यादा जो हमारी संस्थाएं थी उन्होंने वही माना जो अकाल तख्त में था। लेकिन हमारे मित्र भाई जो दिल्ली प्रबंधक कमेटी के प्रबंध चलाते हैं उन्होंने उसके खिलाफ झंडा उठा लिया। और मैं आपको बता दूं कि 2 दिन हुए, अभी 2 दिन उन्होंने कहा कि हम जो संक्रांत होती है और जो मस्या होती है वो तो इसी 2009 के कैलेंडर से मनाएंगे, और जो 4-5 गुरुपर्व की डेट्स का डिफरेंस है वो भी मैं समझता हूँ कि वो भी वो ठीक कर जाते अगर ये 31 दिसंबर का गुरुपर्व ना होगा। क्योंकि 2-3 रोज पहले उन्होंने किया है तो गुरुपर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब उन्होंने तैयारियां तो 5 जनवरी के हिसाब से की, अब वो इतनी जल्दी उसको वो बदल नहीं सकते थे, सुप्रीम और कोर्ट इसलिए वो मान चुके हैं। तो देखिए, जब संक्रांति आ गई, 12 संक्रांति मान ली गई, मस्या कितनी होती है मुझे तो पता नहीं। ऐसे शायद लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आपकी नहीं, क्या देखिए फैसला ऐसे मसलों में प्रेरणा की जाती है। जब सारा सिख जगत मान चुका है तो हम किस किस को बुलाएंगे। तो मैंने तो बोल दिया कि ये जो थोड़ी बहुत 5 गुरुपर्व की बात रह गई है, आप देखेंगे 2-3 महीने के बाद ये भी ठीक हो जाए। और ये इसलिए है कि अकाल तख्त साहब का हुक्म है और वो मान रहे हैं, इसमें कुछ नहीं। आप 99% जो दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन है वो सब अकाल तख्त का नया फरमान ही मानते हैं। प्रदेशों में भी यही है, हर स्टेट में मैं गया हूँ, मैं मतलब मैं हर स्टेट में गया, हर स्टेट में यही है कि वो अकाल तख्त के हुक्म को मानते हैं। किसी जमाने में हिंदू